बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं। इन तीनों मैट्रिसेस के जरिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, हम वन बाय वन एक एक पार्ट को सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन तीनों मैट्रिसेस के जरिए आपने फाइंड आउट करना है ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर। यहां पर हमने ए का स्क्वायर लिख लिया। ए की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है हमारे पास 4 -3 -2 और 6। ये हमारे पास क्या है, ए का मैट्रिक्स है। अब इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, क्यों? क्योंकि ए के ऊपर स्क्वायर है। ए किसके बराबर है, इस मैट्रिक्स के बराबर है, इसकी वजह से हमने यहां पर स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे। अब ए का जो स्क्वायर है, या ये जो हमारे पास इस मैट्रिक्स के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स को हम दो दफ़ा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से हमने ये मतलब ले लिया, एक दफ़ा हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यही हमने इससे जो मैट्रिक्स है इसको हमने एक दफ़ा फिर से लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। यहाँ पर इस बात पे हमने ध्यान देना है, इन दोनों मैट्रिक्सेस के बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है। जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं इनका, कि मल्टीप्लिकेशन के बाद यह हमारे पास किस फॉर्म में बनते हैं। सिंपल सी बात है, इससे पहले भी हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। हमारे पास रोज कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। ये रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले ये रो जो है इस कॉलम के साथ, फिर सेम यही रो इस कॉलम के साथ, वन बाय वन इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैं रेड लाइन लगा लेता हूँ। ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करवाते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4 × 4। फिर इन दोनों के बीच में हम कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का। अब -2 इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट इस वजह से लगाया क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है, आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब सेम यही काम नीचे वाले की तरफ, पहले हमने ये वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब यही जो रो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। वही प्रोसेस अप्लाई होगा, जो पहला है वो पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये रहा। अब यहां पर करवाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 4, थोड़ा सा स्पेस देंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ यहां पर। फिर दो वैल्यूज के बीच में हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, ब्रैकेट में लिखेंगे -2 × 6 ब्रैकेट क्लोज। यहां पर बड़ा वाला ब्रैकेट भी हम क्लोज करवा देंगे। सेम यही काम अब नीचे की तरफ भी करेंगे। नीचे में जो हमारे पास रो है, सबसे पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही रो हमारे पास इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। वही प्रोसेस है। सबसे पहले 3 जो है, -3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर 6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, 6 × -3, ठीक है। अब यही जो रो है हमारे पास इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस। अब 6 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 × 6। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये इस शक्ल में आ गया। अब हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए तैयार कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 × 4 क्या होता है हमारे पास, 16। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस लगा लेंगे। 2 3 हमारे पास क्या है, 6 आया। नीचे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 4 12, प्लस माइनस माइनस, 6 3 18 हमारे पास ये इस शक्ल में। आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 2 8, माइनस
प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 6 जार हमारे पास क्या है 12 है। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाते हैं, 3 2 जार 6 हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस है, 6 6 जार हमारे पास 36। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में बन गई। अब जहां पर वैल्यूज हमारे पास ऐड हो रही है उनको ऐड कर लेते हैं, जहां पर माइनस हो रही है उनको माइनस करवा देते हैं। सिंपल सा तरीका है हमारे पास। हम लिखेंगे a का स्क्वायर, फिर से ये ब्रैकेट हमने यहां पर डाल दिया, 6 प्लस 6 16 प्लस 6 कितना होता है हमारे पास 22, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है एडिशन में। 12 प्लस 18 कितना होता है हमारे पास, ये 2 इसके साथ कर दे 20 बन जाएगा, 20 और 10 30, ये रहा हमारे पास। माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है। 12 में 8 ऐड कर दे हमारे पास क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। यहाँ पर 36 में अगर 6 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 42। ये हमने क्या कर दिया, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है वो ये था, a का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना था। तमाम प्रोसेस के बाद हमने a का स्क्वायर को फाइंड आउट कर दिया, हमारे पास फाइनल आंसर ये रहा। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, b और c। अब हमारे पास b वाला मैट्रिक्स भी मौजूद है और c वाला मैट्रिक्स भी मौजूद है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है b और c। यहां पर b और c के बीच में कोई हमारे पास साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, b वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 0 2 1 और 3। बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है सी वाले मैट्रिक्स के साथ। सी वाला मैट्रिक्स क्या है -2 1 3 और 4, ये हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सेम वही है। हमारे पास क्या था, रो को कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। यहां पर एक दफा फिर से सीख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास पहला क्या है, पहला रो है तो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्रोसेस क्या होगा, ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। यहाँ पर 0 जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, बीच में कौन सा साइन आता है पॉजिटिव। 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ये रहा हमारे पास प्रोसेस। अब सेम हमारे पास यही जो रो है दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या प्रोसेस रहेगा, पहला हमारे पास पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा हमारे पास दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। निशान आपके समझाने के लिए मैंने लगाया। अब जो सेकंड हमारे पास है उसमें थोड़ा सा स्पेस देंगे। क्या होगा, हमारे पास 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ और बीच में पॉजिटिव साइन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। यहां पर हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। सेम यही काम नीचे के साथ होगा। ये जो रो है हमारे पास पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर यहां पर मैं लाइनिंग लगा दूं तो बहुत सारी खिचड़ी बन जाएगी और आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए आपके आसानी के लिए ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, पॉजिटिव साइन आएगा बीच में, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सेम यही रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में पॉजिटिव साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास ये इस शक्ल में आ जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, BC इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। याद रखें 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 प्लस 2 1 जार 2, नीचे चलते हैं, प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है। दूसरी तरफ 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 ही आता है, प्लस 2 4 जार क्या होता है हमारे पास 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 3 जार 3, प्लस 3 4 जार 12, हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इनकी आपस में जहां पर एडिशन हो रही है वहां पर हम एडिशन करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। 0 प्लस 2 हमारे पास वही 2 रहता है, -2 में से 3 कैंसिल करवा देंगे, हमारे पास पॉजिटिव 1 रह जाएगा। 8 में अगर 0 ऐड करवा दे वही 8 रहता है। 12 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास 15 होता है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो B और C का मैट्रिक्स को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फाइनल आंसर ये आया।
थर्ड पार्ट में हमसे क्या मांगा गया है, बी का स्क्वायर माइनस ए बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। वैल्यू क्या है, बी का स्क्वायर माइनस ए और बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास यहां पर दिया गया है, हम लिख लेंगे क्या हमारे पास 0 1, नीचे क्या है 2 और 3, यहां पर हम मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। बी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो यहां पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब यहां पर कौन सा साइन है, माइनस का। आगे हमारे पास क्या अल्फाबेट दिया गया है, ए वाला मैट्रिक्स क्या है, इसको लिख लेंगे सबसे पहले 4 -3 -2 और 6, ये हमारे पास क्या है, दूसरा मैट्रिक्स हो गया। ए के साथ अगला क्या है, अल्फाबेट बी वाला मैट्रिक्स यहां पर एक दफा फिर से लिखेंगे। अब यहां पर कोई साइन नहीं है, हम भी नहीं लगाएंगे। क्या है हमारे पास मैट्रिक्स 0 1 2 और 3, ये हमने लिख दिया। यहां पर हम इसको क्लोज करवा देंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, इसको जब हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या इस शक्ल में आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्क्वायर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो है इसको सेम एज इट इज लिखूंगा, उसके लिए निशान ये रहा, इज इक्वल टू लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या है मैट्रिक्स, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं, 0 1, नीचे क्या है 2 और 3, ये रहा। अब यहां पर क्या है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर का हम क्या समझेंगे कि हमारे पास क्या है, यही वैल्यू, इसको हम 2 दफा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमने इसको 2 दफा लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, हमने माइनस लगा दिया। अब आगे जो हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, इनको सेम एज इट इज वापस लिख लेंगे। ठीक है, एक स्टेप हमारे पास लंबा हो जाएगा, इससे कोई इश्यू नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ आना चाहिए। हमारा यही कोशिश होगी कि आपको क्वेश्चन क्लियर समझ आ जाए। अब ये हमारे पास ये रहा। यहां पर क्या हो रहा है, अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था, यहां पर फिर से इनका मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा सेम एज इट इज, ये हमारे पास आएगा। यहां पर वही हमारे पास ये जो रो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं कलर से आपके लिए करवा देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। क्या होगा, ये जो रो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या प्रोसेस है हमारे पास, पहला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा इसके साथ। ठीक है, तो रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पर करवा लेते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास क्या हुआ, ये रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास यही जो रो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या है हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। कलर से इस वजह से करवा दिया ताकि आपको कलर से समझ आ सके कि रेड वाला रेड के साथ और ग्रीन वाला हमारे पास ग्रीन के साथ। सेम यही काम हमारे पास इस रो के साथ होगा। ये वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में पॉजिटिव साइन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमने लिख दिया। अब यही जो रो है सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में पॉजिटिव साइन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पर ये ब्रैकेट हम क्लोज करवा देते हैं। अब बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है। माइनस के बाद ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास रह गए हैं, इनका भी हमने क्या करवाना है, सेम इसी तरह कि जिस तरह हमने यहां पर जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवाया, सेम इसी तरह ये भी करवा देंगे। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, हमने माइनस का साइन यहां पर लगवा दिया। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, वही प्रोसेस है यहां पर भी। पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या प्रोसेस रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। करवा देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में पॉजिटिव साइन है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ब्रैकेट में इस वजह से ताकि आपको आसानी रहे इस माइनस के साइन की वजह से। अब सेम यही काम क्या होगा, हमारे पास यही रो इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या प्रोसेस है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या है हमारे पास, बन रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में पॉजिटिव साइन आता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 3,
-2 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे। फिर से हमारे पास ये जो सेकंड रो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही प्रोसेस है। -3 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में पॉजिटिव साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब यही जो हमारे पास रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास मौजूद है -3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में पॉजिटिव साइन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास ये इस शक्ल में आ गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट हम क्लोज करवा देते हैं। तमाम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया अपनी आसानी के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट हमने नहीं किया ताकि आपसे कोई कंफ्यूजन, कोई गलती ना हो सके, ठीक है। एक स्टेप हमारे पास लंबा हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्वेश्चन से ही सॉल्व करना है, हमारा मकसद ये होना चाहिए। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आता है, +2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, +3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 होता है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2, 0 होता है, +2 3 जार 6, 1 2 जार 2, +3 3 जार 9, ये रहा। हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बीच में नेगेटिव साइन है हमने लगा दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 0 जार 0, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस रहेगा, 2 1 जार 2, 3 0 जार 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर हमेशा 0 आएगा, प्लस आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 1 जार 6, इस तरफ चलते हैं। 4 2 जार 8 होगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 जार 6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जार 6, बीच में पॉजिटिव साइन है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जार 18, ये रहा हमारे पास। यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को क्लोज करवा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में बन गई। अब इनको आपस में ऐड करवा देते हैं, वो वाला प्रोसेस भी यहाँ पर कर लेते हैं कि क्या बन रहा है हमारे पास। ये हमने क्या करवा दिया, ब्रैकेट लगा दी। 2 में 0 ऐड कर दे वही 2, 3 में 0 ऐड कर दे वही 3, हमारे पास ये 6 रहेगा। 9 + 2 कितना होता है, 11, यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। माइनस का साइन अगली तरफ, ये हमारे पास -2 -6, 8 में से अगर -6 चले जाए तो हमारे पास 2 रह जाता है, यहाँ पर 6। 18 में से अगर 6 निकाल दें हमारे पास क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स माइनस हो रहा है इस मैट्रिक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी करवा देते हैं, माइनस करवा लेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है। इसका प्रोसेस हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ b का स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू कि इस तरफ ये है, दूसरी तरफ करते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। तो सबसे पहले देखें, पहला वही प्रोसेस होगा यहाँ पर अप्लाई। पहला पहले के साथ होगा, ठीक है, ये इसके साथ माइनस होगा, ये इसके साथ हमारे पास माइनस होगा, ये इसके साथ माइनस होगा और ये हमारे पास इसके साथ माइनस हो जाएगा। ये लाइंस आपके समझाने के लिए हम करेंगे। हमारे पास क्या है, 2 माइनस हो रहा है -2 के साथ, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब 6 जो है वो माइनस हो रहा है 12 के साथ, सॉरी 2 के साथ। नीचे चलते हैं, 3 माइनस हो रहा है हमारे पास 6 के साथ, 3 - 6, और 11 माइनस हो रहा है 12 के साथ। ये हमारे पास प्रोसेस है माइनस करने का। यहाँ पर हम करवा लेते हैं b का स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें ये क्या है, 2 है, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन। अब ब्रैकेट आ गया तो ये दोनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। 2 + 2 कितने होते हैं, 4 हो जाते हैं। -6 में से 3 निकल गए, -3 बच जाते हैं। 6 में से 2 कैंसिल करवा दे, 4। -12 में से 11 निकाल दे, -1 रह जाता है। ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 3 पार्ट्स दिए गए थे, तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लिए। होप आपको ये तमाम पार्ट्स आसानी से समझ आ गए होंगे।